So students, in this video we will be discussing about mutation theory and the modern theory of evolution. Okay, mutation theory of evolution, it was given by Hugo de Vries and he actually worked on Evening Primrose. Evening Primrose को बहुत देर से observe किया and he found that म्यूटेशन एक्चुअली अकर्ड इन दैट, मतलब सडनली म्यूटेशन हो रहा है. ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स्ड है कि नहीं भाई इसी जनरेशन में म्यूटेशन होना है या इसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन में म्यूटेशन होना है. सडनली म्यूटेशन हो रहा था एंड दैट म्यूटेशन वाज इनहेरिटेबल, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक हेरिट हो रहा था. सो ही एक्चुअली कॉल्ड दिस काइंड ऑफ म्यूटेशन, डिसकंटिन्यूस म्यूटेशन, एज साल्टेशन. इन्होंने इसको साल्टेशन का टर्म दिया. ओके, now coming on to modern theory of evolution. तो modern theory of evolution it was given by Julian Huxley and he in his book ये Stebbins जो हैं इनके बुक थी एक प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन. इन्होंने एक बुक थी प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन जिसके अंदर इन्होंने बताया कि जो मॉडर्न थ्योरी बता रही है इवोल्यूशन का वो उसके रीजंस क्या क्या हैं, क्या रीजंस है जिसकी वजह से इवोल्यूशन हो रहा है. तो वन ऑफ द रीज़न वो जीन म्यूटेशन, यानी जीन में जो म्यूटेशन हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं सडनली जो कि हेरिटेबल हैं, दैट लीड टू इवोल्यूशन. चेंजेस इन द क्रोमोसोम नंबर एंड स्ट्रक्चर. क्रोमोसोम के अगर नंबर में चेंजेस आ रहा है या उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहा है. फॉर एग्जांपल अगर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात करें तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है. अगर इस 23 पेयर की जगह 24 पेयर हो जा रहे हैं या 21 हो जा रहा है, 22 हो जा रहे हैं, दैट मीन्स देयर आर द चेंजेस एंड दीज चेंजेस आर ऑल्सो कॉल्ड एज म्यूटेशन. या तो स्ट्रक्चर में भी चेंजेस हो सकते हैं क्रोमोसोम्स के. जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. अब रिकॉम्बिनेशन तुम लोगों ने पहले भी टर्म सुना है. रिकॉम्बिनेशन क्या होता है? व्हेन टू क्रोमोसोम्स एक्सचेंज देयर जेनेटिक मटेरियल. अगर ये दोनों क्रोमोसोम्स अपने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज कर रहा है एंड दिस रिकॉम्बिनेशन इज पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन, देन इट इज कॉल्ड एज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. नेचुरल सिलेक्शन तुम लोगों ने देखा था डार्विन की थ्योरी में बहुत ही अच्छी तरीके से, और आजकल के टाइम में भी ये बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट है. मैंने था डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. जैसे कि आज की टाइम में कोविड-19 इतना ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो गया है कि ऐसा हो गया है कि भाई कोविड-19 होना सबको है, कोविड इन्फेक्शन सबको होना है, बट इस स्ट्रेस की कंडीशन में, इस इन्फेक्शन की कंडीशन में जो अपने आप से फाइट कर पाएगा, जो इस कोविड-19 से फाइट कर पाएगा, ओनली दैट इंडिविजुअल विल सर्वाइव. वही सर्वाइव कर पाएगा, वही नेचर के द्वारा सिलेक्ट हुआ जाएगा. तो सेम था थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में कि अंडर द स्ट्रेस कंडीशन द ऑर्गेनिजम्स विच विल सर्वाइव विल ओनली बी एबल टू प्रोड्यूस देयर नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग, और वही कंटिन्यू करेगा इस इन्वायरमेंट में. रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो किसी दूसरे इंडिविजुअल के साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं. दिस मीन्स रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. माइग्रेशन और हाइब्रिडाइजेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इवोल्यूशन के लिए. माइग्रेशन मीन्स उन्होंने देखा भी है, अभी अडेप्टिव वेरिएशन हमने देखा था कि अगर ऑर्गेनिजम्स एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है या दूसरी जगह से किसी जगह पे आ रहा है तो ये क्या हो रहा है? द ऑर्गेनिजम्स दे आर माइग्रेटिंग एंड दिस इज ऑल्सो द कॉज ऑफ इवोल्यूशन. हाइब्रिडाइजेशन क्या है ये तुम लोग मुझे बताना मैसेज करके. हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिड फॉर्मेशन क्या होता है? ये तुम वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स में भी तुम लोगों ने देखा था कि एक प्लांट का एक पार्ट एंड दूसरे प्लांट का दूसरा पार्ट, इन दोनों को कंबाइन कर दिए, हाइब्रिडाइज कर दिए, तो एक न्यू ही वेराइटी प्रोड्यूस होती है विच इज़ हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ द पार्ट्स. सो दिस इज एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन. सो दीज आर द कॉजेज कह सकते हो, या दीज आर द फैक्टर्स विच आर लीडिंग टू इवोल्यूशन. नाउ अगर हम वेरिएशंस की बात करें तो वेरिएशंस का क्या कॉज है? एक तो है इन्वायरमेंटल कंडीशंस. इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंजेस आ रहे हैं तो दैट चेंजेस विल बी सोमैटोजेनिक. सोमैटोजेनिक यानी सोमैटिक सेल्स में चेंजेस आएगा, ना कि जर्म सेल्स में. और अगर किसी वजह से जीन के पैटर्न में, जर्म सेल्स के जीन पैटर्न में चेंज हो रहा है तो चेंजेस आ रहा है, तो वो होगा जर्मिनल वेरिएशन. तो अगर जर्मिनल वेरिएशन हो रहा है तो वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास होगा, और सोमैटिक वेरिएशन हो रहा है तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास नहीं होगा, तो वो इन्वायरमेंटल वेरिएशंस होगा. ओके, तो आई होप कॉजेज़ तुम लोग को क्लियर होगा कि क्या कॉजेज़ हैं. अगर देखो इवोल्यूशन का ना कुछ मिसकंसेप्शंस है, वो भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या मिसकंसेप्शन है, लोग क्या सोचते हैं इवोल्यूशन के बारे में. सबसे पहली चीज़ तो पीपल थिंक कि इवोल्यूशन जो होता था वो पुराने टाइम पे ही होता था, आज के टाइम पे कोई इवोल्यूशन ही नहीं हो रहा है. तो ये पॉइंट एकदम ही गलत है, बिकॉज
इवोल्यूशन इज़ वेरी स्लो प्रोसेस। हम उसको कहते हैं कि भाई 5000 मिलियन ईयर्स अगो, इतने सारे मिलियंस ईयर्स अगो, लेकिन अभी के टाइम पे भी इवोल्यूशन धीरे धीरे हो रहा है, जो कि आगे 5000 अगर हम ईयर्स आगे की बात करें तो वो भी हमारे बारे में यही बोलेंगे कि उस टाइम पे इवोल्यूशन होता था, आज के टाइम पे नहीं हो रहा है। तो ये बोलना एकदम ही गलत होगा कि इवोल्यूशन पास्ट में होता था, प्रेजेंट में नहीं होता है। और इवोल्यूशन हैज़ अ गोल, इवोल्यूशन तो कोई गोल नहीं है, इवोल्यूशन को कोई पर्पस नहीं है, अपने आप ही वो चेंजेस आते रहते हैं। और ये भी नहीं कह सकते कि इवोल्यूशन हमेशा बेनिफिशियल होता है। इवोल्यूशन कभी कभार न्यूट्रल भी होता है कि कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, या लीथल भी हो सकता है कि क्या नाम बहुत ही हार्मफुल हो जाए, बेनिफिशियल भी हो सकता है। तो इट इज़ नॉट फिक्स्ड कि कौन सा इसका होने वाला है। चेंजेस इन द इन्वायरमेंटल कॉजल म्यूटेशन दैट आर नीडेड टू सर्वाइव। अच्छा, पीपल थिंक कि भाई इवोल्यूशन हो रहा है तो इवोल्यूशन इसीलिए हो रहा है कि इस इन्वायरमेंट में हम सर्वाइव कर पाए, तो ऐसी भी नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कि देयर आर मैनी इन्वायरमेंटल चेंजेस विच आर नॉन लीथल और विच आर न्यूट्रल, जिससे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। तो हम ये अगर कहें कि सिर्फ इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए इवोल्यूशन हो रहा है तो ये गलत होगा। इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व, एक इंडिविजुअल ही ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होता है, नहीं, ये भी नहीं है। देयर आर मैनी ऑर्गेनिजम्स दे इवॉल्व, जीन्स दैट आर वैल्यूएबल टू एन ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल बिकम डोमिनेंट। अच्छा, अब ये भी लोग सोचते हैं कि जो सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ डोमिनेंट, बट ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्या है, डोमिनेंट स्पीशीज़ वो है जो एक जनरेशन, अगर हम बहुत सारे जनरेशन स्टडी करें तो उसमें कॉमन अगर होता है, बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ होते हैं तो हम उसको डोमिनेंट मान लेते हैं, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो डोमिनेंट है दैट इज़ वेरी मच एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल। रेसिसिव भी एसेंशियल हो सकते हैं और डोमिनेंट कई बार नॉन एसेंशियल भी हो सकते हैं। तो ये कंडीशंस या ये कुछ मिसकंसेप्शंस था अबाउट इवोल्यूशन, जो लोगों को लगता था कि ऐसा होता है, बट एक्चुअली ऐसा है नहीं। तो यू गो थ्रू दिस टॉपिक। अगर इस टॉपिक में कोई डाउट हो तो तुम लोग मुझे बताना, मैं तुम लोग को एक पेज की फ़ोटो भेजूंगी, हार्डी विंगबर्ग लॉ, तुम लोग वो पढ़ना और मुझे बताना कि यू पीपल गॉट दैट पॉइंट। ओके, कल आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू परफॉर्म, मतलब कोई वीडियो मैं भेज पाऊँगी, तो उसके लिए मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट कर देती हूँ, तो वो तुम लोग कल के लिए देखना। ओके, देन थैंक यू, बाय बाय।